अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। आज की इस क्लास में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। HTML में बेसिकली जितना भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसके फॉर्मेटिंग, यानी कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। ये तमाम चीज़ें, उसका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें किस तरह से की जाती है वो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टैग कौन सा इस्तेमाल होता है। तो पहला जो टैग है इस सिलसिले में वो हमारे पास होता है फ़ॉन्ट का टैग। ठीक हो गया, ये फ़ॉन्ट का टैग हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो फ़ॉन्ट बेसिकली क्या करता है, फ़ॉन्ट का टैग जब भी आप लिखेंगे तब आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। ठीक हो गया। द फ़ॉन्ट टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप फ़ॉन्ट का टैग लिखेंगे, आप उसका साइज़ तब्दील कर पाएंगे, आप उसका कलर तब्दील कर पाएंगे, आप उसका फैमिली तब्दील कर पाएंगे। सबसे पहले इसी सिलसिले में देख भी लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ ही है। तो फ़ॉन्ट साइज़ में हम लोग क्या करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर पाएंगे, डिक्रीज़ कर पाएंगे। द फ़ॉन्ट साइज़ कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग साइज़ एट्रीब्यूट ऑफ द फ़ॉन्ट टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है ये हमने लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर नहीं पता किसी को तो वो लेक्चर एट्रीब्यूट्स के नाम से होगा, एट्रीब्यूट्स इन HTML, वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली फ़ॉन्ट हमारा टैग है और साइज़ जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। तो फ़ॉन्ट का टैग ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है ये सारा टैग है, और जो मैंने येलो ऑरेंज टाइप लिखा हुआ है ये उसका एट्रीब्यूट है। तो साइज़ अगर देखें उसने 36 किया हुआ, तो जब पाकिस्तान जिंदाबाद होगा वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, साथ के साथ इसका ना हम प्रैक्टिकल देखते आते हैं ताकि हमारे पढ़ने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग लिख रहा हूँ, फ़ॉन्ट लिखा और इसको क्लोज भी कर देंगे हाथों हाथ ताकि बाद में परेशानी ना हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये लास्ट लेक्चर वाला था। चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद इतना लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस फ़ॉन्ट में एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, साइज़ का एट्रीब्यूट था। तो मैं लिखता हूँ साइज़, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, साइज़ इज इक्वल टू, क्या साइज़ था, 36 था ना, तो 36 यहाँ लिख देते हैं डबल कोट्स में। एट्रीब्यूट हमने देखा था कि एट्रीब्यूट का नाम फिर इक्वल टू का साइन और डबल कोट्स में जो आप वैल्यू देना चाहते हैं वो लिखते हैं। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं कुछ। हाँ जी, देखा ना, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो गया। तो ये हो गया हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है। द फ़ॉन्ट कलर कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग कलर एट्रीब्यूट। अगर आप कलर तब्दील करना चाहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद का तो आपको कलर एट्रीब्यूट लिखना होगा कुछ इस तरह से, कलर इज इक्वल टू जो भी कलर आप देना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो यहाँ जो क्योंकि ग्रीन लिखा हुआ है तो हम भी इसको ग्रीन ही करेंगे। तो यहाँ मुझे साइज़ की जगह बस कलर लिखना होगा और कलर के अंदर ग्रीन लिखना होगा, ग्रीन। सेव किया। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने इसको किया तो देखिए ये ग्रीन हो गया। इसको ना मैंने इंक्रीज़ वाला भी साथ ही लगा देते ताकि ये थोड़ा बड़ा ही नज़र आए। तो साइज़ इज़ इक्वल टू, क्या साइज़ था, 36 था ना, 36। सेव करते हैं और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए साइज़ भी इसका बड़ा रहेगा और टेक्स्ट का कलर भी जो है वो ग्रीन हो चुका है। उसके बाद आ जाएं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, फ़ॉन्ट फेस। हाँ जी, ताकि अभी देखें ना फ़ॉन्ट हमारे पास ये कुछ लाइन्स ही और ये इस तरह एरियल मेरे ख्याल में होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वो आ रहा है। लेकिन अगर हम फ़ॉन्ट का फैमिली तब्दील करना चाहें तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस के नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसके अंदर वर्ताना लिखना हुआ है। आप कोई सा भी इसके अंदर फ़ॉन्ट दे दे जो आपके पास इंस्टॉल भी हो तो वो फ़ॉन्ट ये अडॉप्ट कर लेगा। तो फेस यहाँ वर्ताना लिखा हुआ है तो मैं यही ही करके दिखाऊँगा आपको। कलर के आगे कर देते हैं। अच्छा, ये एट्रीब्यूट आप जहाँ मर्ज़ी लिखें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि इसकी तरतीब चेंज हो सकती है। जैसे ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन आप बाद में लिख दें, ये तरतीब चेंज हो सकती है। वर्दाना आई हो, स्पेलिंग ठीक ही हो। यहाँ जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करते हैं। हाँ, तो देखिए फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। पहले लाइंस वाला आ रहा था तो अब ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से ये तमाम फॉर्मेटिंग की जाती है हमारे पास इसकी फ़ॉन्ट की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो है बोल्ड टैग्स। बोल्ड टैग बेसिकली क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जैसे आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और ये जो नीचे बोल्ड वाला टैग है, इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जो ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये थोड़ा आपको मोटा मोटा नज़र आ रहा है तो इसी को बोल्ड बोलते हैं। तो अगर आपने बोल्ड करना है तब आप ये बी का टैग है, इसके दरमियान कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इटैलिक है, ये थोड़ा सा तिरछा कर देता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आई का टैग होता है। अंडरलाइन, अगर आपने कोई वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है, जैसे यूज्ड के नीचे कोई कहता है कि अंडरलाइन करता है तो आप यू का टैग इस्तेमाल करोगे। पहले यही कर लेते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ नेक्स्ट में मैं जाता हूँ। मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, बाइनरी क्लासरूम में लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, ये क्लासरूम। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी देखना ये कैसा नज़र आता है,
तो देखें इसी के आगे बाइनरी क्लासरूम ऐसे छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ हमने एक BR का टैग पढ़ा था ना लाइन ब्रेक के लिए, वो डाल देते ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये देखें ना, बाइनरी क्लासरूम नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है। ठीक है, हो गया। अगर मैं बाइनरी को चाहता हूँ कि बोल्ड हो, या चलें क्लासरूम को अगर मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड नज़र आए दूसरे से, तो मैं क्या करूँगा, B का टैग के अंदर इसको इनक्लोज कर दूँगा। तो मुझे सिंपल B का टैग लिखना होगा, उसका क्लोजिंग टैग भी होगा स्लैश के साथ B, और इस टैग के अंदर मुझे ये क्लासरूम लिखना होगा। सेव करूँगा, जैसे ही आऊँगा यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देखें, अगर आपको जूम करके मैं दिखा दूँ कि ये जो बाइनरी है वो थोड़ा सा बारीक नज़र आ रहा है, जबकि जो क्लासरूम है वो आपको थोड़ा बोल्ड सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तो क्लियर ही हो रहा होगा ना, नीचे देखें। ओके, सो इसका दोबारा से रीसेट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारे पास बोल्ड। अच्छा, इटैलिक भी करना था। अब इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा आता है। इसी क्लासरूम को मैं आपको इटैलिक करके दिखाऊंगा। अगर मैं इसको B की जगह I कर दूं, यहाँ पर भी I कर दूं, सेव करूं, यहाँ आऊँ इधर ब्राउज़र पे, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें ये क्लासरूम थोड़ा सा इटैलिक हो रहा है। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा कर्व स्टाइल में लिखा रहा है। बाइनरी और क्लासरूम में आप फ़र्क देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, इटैलिक के बाद अंडरलाइन। तो अगर मैं क्लासरूम को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मुझे इसका U का टैग लिखना होगा। तो I को रिमूव करके मैं U लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेव करूँगा। जैसे ही यहाँ पर आऊँगा ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए क्लासरूम के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग की। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये आपने जैसे इक्वेशन देखी होंगी मैथमेटिक्स में, जैसे कि एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और जो ऊपर स्क्वायर ऊपर आ रहा होता है वो कैसे आता है, वो सुपरस्क्रिप्ट से आता है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो SUP का टैग होता है। इसी तरह सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि केमिस्ट्री के फार्मूले में H2O होता है, 2 जो है वो नीचे आ रहा होता है, तो वो कैसे लिखेंगे, वो सबस्क्रिप्ट से लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक BR का टैग लगाते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट लें। तो मेरे पास एक है एक्स का स्क्वायर मैं लिखना चाहता हूँ। तो S का स्क्वायर मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा सुपर, SUP का टैग होता है ये। इसका क्लोज भी उसी तरह करेंगे और इसके अंदर 2 लिख देंगे। तो ये एक्स का स्क्वायर मेरे पास लिखा हुआ आएगा। सुपर का मतलब होता है ऊपर वाला टैग। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ आके तो देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं सुपर का टैग नहीं लगाता ना, तब आप देखिएगा कि ये एक्स जो है वो उसमें नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, एक्स उसके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखिए x2 अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, जिस तरह स्क्वायर है ना इस तरह नहीं आ रहा होगा, x2 ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये ऐसे नहीं बल्कि ये सुपर के टैग में लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपने सबस्क्रिप्ट लिखना है, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है H2O, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है SUB। यहाँ पर 2 लिख देते हैं और इस टैग को क्लोज कर देंगे SUB के नाम से, एंड यहाँ पर O लिख देंगे। इसको सेव करेंगे, यहाँ आते हैं और फिर से देखते हैं तो देखें अब हमारे पास H2O में 2 जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है सबस्क्रिप्ट टैग की बदौलत। सुपरस्क्रिप्ट टैग ऊपर लिखने के काम आता है और सबस्क्रिप्ट नीचे वाली जो इक्वेशन होती है जैसे केमिस्ट्री में वो लिखने के काम आता है। तो ये तमाम थी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से हमें फॉलो करें। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।